हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में असफल अभियान, जो कि टापू की तबाही का दूसरा भाग है। और टापू की तबाही आपको राज कॉमिक मिसलिनियस नाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं असफल अभियान का पहला भाग। असफल अभियान। भारत का एक वैज्ञानिक बलराम लोहे से एटम बम बनाने का फॉर्मूला तैयार करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह फॉर्मूला एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी के हाथ लग जाता है। जासूस विजय मौत से जूझते हुए अपनी सेक्रेटरी रूबी के साथ मांगरू द्वीप से वह फॉर्मूला वापस ले आता है। फॉर्मूला लेकर वह सीधा वैज्ञानिक बलराम के पास पहुंचता है, मगर जब फॉर्मूला विजय ने वैज्ञानिक बलराम को सौंपा, हा हा हा, मेरा नाम बलराम नहीं बल्कि शंभुदास है। वैज्ञानिक बलराम तो मेरे हाथों मारा जा चुका है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खट खट। कौन है? मैं हूं मिस्टर बलराम कामत। ये कहां से आ टपका? 5 मिनट इंतजार कीजिए, 5 मिनट इंतजार कीजिए मिस्टर कामत, मैं जरा कपड़े बदल लूं। ओह, शायद अब जान बच जाए। मांगरू द्वीप से फार्मूला लाने की कहानी जानने के लिए पड़ा टापू की तबाही। अब तुम मुझे कैसे मारोगे मिस्टर बलराम? बाहर दरवाजे पर इंस्पेक्टर कामत खड़े हैं। मुझे कोई नहीं रोक सकता और ना ही अब कोई तुम्हें बचा सकता है। जा रहा हूं मैं, और ये लो तुम्हारा इनाम। ओह! बाहर कामत को भी गोली चलने की आवाज सुनाई दी। ये अंदर क्या हो रहा है? मिस्टर बलराम, दरवाजा खोलिए। बलराम ने जाते जाते एक गोली और चलाई। ठाक! आह! बचने की कोशिश में विजय ने छलांग लगाई। विजय का सिर मेज से टकराया और वह बेहोश हो गया। उधर कामत दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। था था था। शीघ्र ही दरवाजा टूट जाता है। था! ओह! अरे ये क्या? विजय तो बेहोश पड़ा है, मगर मिस्टर बलराम कहाँ है? मिस्टर बलराम! मिस्टर बलराम! मगर बलराम कामत की आवाज से बहुत दूर पहुंच चुका था। एयरपोर्ट आ गया। बस कुछ घंटे बाद मैं हिंदुस्तान से बाहर पहुंच चुका हूंगा। एयरपोर्ट पर बॉस को अपनी कामयाबी के बारे में बता दूं। यस बॉस, फॉर्मूला मेरे पास है और अब कोई खतरा नहीं है। मैंने उसे गोली मार दी है। वेरी गुड, अब तुम जल्दी से यहाँ पहुंचने की कोशिश करो। बस मैं पहली फ्लाइट से आ रहा हूँ। उधर कामत विजय को लेकर अस्पताल पहुंचा। खतरे की कोई बात नहीं है मिस्टर कामत, इन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या इन्हें कुछ दिन यहीं रहना पड़ेगा? नहीं नहीं, ये होश में आ जाए तो आप इन्हें ले जा सकते हैं, और 1 घंटे बाद ही। मैं कहाँ हूँ? तुम अस्पताल में हो डियर। अरे हाँ, याद आया। जब बलराम मुझे गोली मारने वाला था तभी तुमने दरवाजे पर दस्तक दी थी। क्या बलराम पकड़ा गया? नहीं, गोलियों की आवाज़ सुनकर जब मैं दरवाज़ा तोड़कर अंदर पहुंचा तो वो भाग चुका था और तुम बेहोश पड़े थे। तुम्हारे सिर में शायद, हाँ, मेज़ का कोना लगा था। ये बहुत बुरा हुआ कामत। वह असली बलराम नहीं था बल्कि कोई बहरूपिया था, और फॉर्मूला उसके कब्जे में। ओह गॉड, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो समझा था कि तुम दोनों के बीच तुम्हारी फीस के बारे में कोई झगड़ा हुआ होगा। नहीं कामत, वह बड़ी चालाकी से हम दोनों को उल्लू बना गया। तुम्हें यह कैसे पता चला कि वह असली बलराम नहीं है? उसी ने बताया था, और यह भी कहा था कि असली बलराम उसके हाथों मारा जा चुका है। हे भगवान, ये क्या हुआ? मैं तो उसे बलराम ही समझा था, और इसलिए मैंने उसे तुमसे मिलाया था। यह व्यक्ति शंभुदास अवश्य बलराम के मेकअप में होगा, इसलिए तुम धोखा खा गए। फिर अब क्या करें? चलो पहले यहाँ से तो निकलो, फिर सोचेंगे क्या करना है। हाँ चलो। थोड़ी ही देर बाद वे विजय के फ्लैट की ओर जा रहे थे। हाँ, फिर क्या सोचा तुमने विजय? मुझे फ्लैट पर छोड़कर तुम एयरपोर्ट पर अपने आदमी लगा दो। बलराम कह रहा था कि वह आज ही भारत से बाहर चला जाएगा। हो सकता है कि वह मेकअप उतार चुका हो, फिर मेरे आदमी उसे पहचानेंगे कैसे? नहीं, उसके चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी थी, इसलिए मुझे शक नहीं हो पाया, और प्लास्टिक सर्जरी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकती, इसलिए उसने पासपोर्ट भी इसी मेकअप वाले हुलिये में बनवाया होगा। और अगर वह जा चुका होगा तो अभी इमिग्रेशन से मालूम हो सकता है कि वह किस फ्लाइट से गया है। इससे हमें यह तो मालूम हो जाएगा कि वह किस देश में है। लो, तुम्हारा फ्लैट तो आ गया। उसके बारे में कुछ पता चलते ही मुझे फ़ोन कर देना। फ्लैट पर पहुंचते ही, हेलो विजय। डियर, मैं ज़रा अपनी सहेली सीमा के घर जा रही हूँ, 2 घंटे बाद लौटूंगी। ओके डियर, मैं भी ज़रा थका हूँ इसलिए कुछ देर सोऊंगा। 1 घंटे बाद टेलीफोन की घंटी बजने पर विजय की आंख खुली। ट्रिंग ट्रिंग। शायद कामत का फ़ोन है। विजय स्पीकिंग। हेलो विजय, बलराम का पता चल गया है, वह इसी नाम से सिंगापुर गया है। उसके ठीक 1 घंटे बाद विजय कामत के साथ एयरपोर्ट की लॉबी में खड़ा था। तुम्हें विश्वास है कि वह सिंगापुर ही गया है? हाँ, इमिग्रेशन पर उसका रजिस्ट्रेशन है, उसने सिंगापुर की ही फ्लाइट पकड़ी है। तुम अपना सामान ले आए? हाँ, रूबी उस समय घर पर नहीं थी, नहीं तो साथ जाने की जिद करती। मेरे जाने के बाद तुम उसे फ़ोन कर देना। ठीक है, और मैंने सिंगापुर वाले उस परिचित को भी फ़ोन कर दिया है, उनकी गाड़ी तुम्हें एयरपोर्ट पर लेने आएगी। मगर मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे?
उनका ड्राइवर एयरपोर्ट के बाहर एक बड़ा सा कागज़ लिए खड़ा होगा जिस पर तुम्हारा नाम लिखा होगा। तभी अनाउंसमेंट होती है, योर अटेंशन प्लीज, सिंगापुर जाने वाले यात्री कृपया इमिग्रेशन की ओर बढ़ें। ओके, अच्छा मैं चलता हूँ, ओके गुड लक। विजय के जाने के बाद अब मैं रूबी को फ़ोन कर देता हूँ। जहाज उड़ने के बाद कामत कहता है कि उसका यह सिंगापुर वाला दोस्त बहुत बड़ा आदमी है और वे दोनों इंग्लैंड में साथ ही पढ़ते थे और अब वह सिंगापुर में आबादी से दूर एक बहुत बड़े किलेनुमा महल में रहता है। क्या नाम बताया था उसका? हाँ, काउंट डी मैलो। काउंट तो ब्रिटिश नवाबों को कहा जाता है। खैर, मिलकर ही पता चलेगा। और आखिर यात्रियों से निवेदन है कि वे अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लें। कुछ ही देर में हम सिंगापुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। धन्यवाद। विजय अपना सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला। ओह वेरा, मेरा नाम विजय है। ओह वेलकम सर, प्लीज़ मेरे साथ आइए, गाड़ी उस ओर खड़ी है। नहीं नहीं, सामान मुझे उठाने दीजिए, अब ये मेरी ड्यूटी है। काउंट डी मैलो के नौकर भी काफ़ी मेहमान नवाजी लगते हैं। सामान गाड़ी में रखने के बाद, आइए सर प्लीज़। तभी अचानक जल्दी नीचे लेट जाओ, और वह कार गोलियां बरसाती हुई निकलती चली गई। अगर एक सेकंड भी देर हो जाती तो, अरे इसे क्या हुआ, ये तो मर गया। कई गोलियां लगी हैं बेचारे को। पुलिस पी पी पी। क्या हुआ, ये गोलियां कौन चला रहा था? पता नहीं ऑफिसर, एक कार बड़ी तेजी से उस ओर गई है, उसी में कोई मशीन गन से गोलियां चला रहा था। आप कौन हैं? मैं इसी फ्लाइट से सिंगापुर आया हूँ, मैं भारतीय हूँ। अपना पासपोर्ट दिखाइए। तो विजय नाम है आपका? जी हाँ सर, ड्राइवर तो मर चुका है। आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा मिस्टर विजय, आपका बयान। मगर ऑफिसर, मगर वगर कुछ नहीं, आपकी आंखों के सामने एक हत्या हुई है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में। क्या आप इससे पहले भी सिंगापुर आ चुके हैं मिस्टर विजय? जी नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि यहाँ कोई क्यों आपको मारना चाहता है। मुझे? जी हाँ, आप ही ने बताया कि गाड़ी के पास उस समय आप और ड्राइवर ही थे। एक मामूली ड्राइवर को मारने के लिए किसी को एयरपोर्ट पर आकर इस तरह गोलियां बरसाने की क्या जरूरत है? वे उसे शहर में भी कहीं मार सकते थे। उनका निशाना आप थे मिस्टर विजय, सिर्फ आप। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसका मतलब यह है कि बलराम और शंभूदास को पता चल गया है कि मैं सिंगापुर पहुंच गया हूँ। शायद आप ठीक कहते हैं ऑफिसर, और अब मैं ये कहता हूँ कि आपको वापस भारत जाना होगा। वह क्यों? वह इसलिए है कि आपको यहाँ पहुँचते ही आपके ऊपर इस तरह हमला हुआ और उसमें एक आदमी भी मारा गया। हम नहीं चाहते कि इस तरह की घटना हमारे देश में बार बार हो। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। ट्रन ट्रन। हेलो, कैप्टन सांगा स्पीकिंग। यस सर, यस सर, यस सर। शायद कोई बड़ा ऑफिसर होगा। फिर फ़ोन रखने के बाद, अरे मिस्टर विजय, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप यहाँ काउंट मैलो के मेहमान हैं? तो अब आपको कैसे पता चला? क्वेम काउंट ने फ़ोन किया था, वह कह रहे थे कि आपके लिए दूसरी गाड़ी भेज दी गई है। मगर ऑफिसर, आप तो मुझे वापस भारत भेज रहे हैं। क्यों मजाक करते हैं मिस्टर विजय? तब मुझे थोड़ी ही पता था कि आप काउंट के मेहमान हैं। इसका मतलब कि यह काउंट कोई ऊंची चीज़ है। सर, गाड़ी आ गई है। आइए मिस्टर विजय, आपके लिए गाड़ी आ गई है। अच्छा तो मैं चलता हूँ मिस्टर सांगा। ओके मिस्टर विजय, माफ़ कीजिएगा आपको तकलीफ दी। कोई बात नहीं, वह तो आपकी ड्यूटी थी। सिंगापुर वास्तव में सुंदर शहर है। यस सर, और इस सबसे सुंदर है मालिक का महल। 10 मिनट बाद वह देखिए, ऊपर महल की बत्तियां नजर आ रही हैं। बस कुछ ही देर में हम वहां पहुंच जाएंगे। महल वास्तव में सुंदरता का एक नमूना था। सुंदर, अति सुंदर। ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत बड़े राजा का महल है। प्लीज़ मेरे साथ आइए मिस्टर विजय, काउंट आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ओह चलिए। और जब विजय महल के एक विशाल कक्ष में पहुंचा, वेलकम मिस्टर विजय, वेलकम। इस गरीब खाने में आपका स्वागत है। शुक्रिया काउंट, आपका गरीब खाना बहुत सुंदर है। धन्यवाद मिस्टर विजय, आपको कुशल देखकर मुझे बड़ी शांति मिली है। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने दोस्त कामत को क्या जवाब देता? खाना लगा दिया है सर। आइए पहले खाना खा लिया जाए, फिर आराम से बातचीत होगी। जी हाँ चलिए, भूख तो मुझे भी लगने लगी है। कुछ देर बाद डाइनिंग हॉल में। लीजिए ना मिस्टर विजय, आप तो तकल्लुफ़ कर रहे हैं। आप चिंता ना करें काउंट, मैं खाने के मामले में शर्म नहीं करता। खाने के बाद विजय ने काउंट को फॉर्मूले वाली बात छुपाकर अपनी कहानी सुनाई। बस काउंट, मैं उसी स्मगलर शंभूदास की खोज में यहाँ आया हूँ, अब देखिए क्या होता है। आप चिंता ना करें मिस्टर विजय, मेरे आदमी इस काम में आपकी मदद करे, पूरी मदद करेंगे। मुझसे छुपकर इस शहर में कोई नहीं रह सकता। अब आप आराम कीजिए, कल से हम उसकी तलाश शुरू कर देंगे। रॉबिन, साहब को उनके कमरे तक पहुंचा दो। यस सर। दूसरे कमरे में पहुंचकर, सर यह है आपका कमरा। ओके तुम जाओ, अब मैं सोना चाहता हूँ। बिस्तर पर लेटने के बाद
नींद नहीं आ रही, बार बार उस निर्दोष ड्राइवर का चेहरा याद आता है। वैसे एक बात तो है, इस हमले से ये सिद्ध हो गया कि बलराम यहीं सिंगापुर में है और उसे मेरे यहाँ आने का भी पता चल गया है। शायद उसका कोई एजेंट भारत में मेरी निगरानी कर रहा होगा। तभी अचानक ठक, अरे ये पत्थर किसने फेंका? कोई कागज भी लिपटा हुआ है। विजय कागज खोलकर देखता है, सावधान। इसका क्या मतलब हुआ? क्या मुझे कोई खतरा है? मुझे सावधान करने वाला कौन हो सकता है? तभी क्लिक, ये तो दरवाजे का हैंडल घूमने की आवाज़ है। कोई अंदर आ रहा है, मगर कौन? विजय दरवाजे के पीछे छिप गया। मेरा रिवॉल्वर भी सूटकेस में है, कोई बात नहीं, ऐसे ही निपट लूंगा। आने वाले ने जैसे ही अंदर झांका, दोनों हाथ ऊपर करके चुपचाप अंदर आ जाओ वरना गोली मार दूंगा। चलो आगे। विजय के घूमते जैसे सिर पर पहाड़ टूट गया हो। थाक! थैंक यू मामा। अब क्या करें? करना क्या है? जैसा बॉस ने कहा है, इसे मारकर यहाँ का कीमती सामान एक थैले में भरकर ले चलो। तो ठीक है, मैं सामान बांधता हूँ और मैं इसे ख़त्म करता हूँ। ऐसा लगना चाहिए जैसे यहाँ चोरी हुई हो और यह चोरों से लड़ते हुए मारा गया है। चल। विजय उस समय असहाय पड़ा था और बदमाश उसे मारने की तैयारियां कर रहे थे। मिंग ने विजय को मारने के लिए छुरा ऊपर उठाया, मगर तभी एक धमाका हुआ। थाय! तभी बाहर अंधेरे में से दूसरी गोली चली। गोलियों की आवाज सुनकर महल में खलबली मच गई। क्या हुआ? पता नहीं, उधर कहीं धमाके हुए हैं। विजय के कमरे में सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति काउंट मैलो था। मिस्टर विजय, आप ठीक तो हैं? अरे ये क्या? पानी, जल्दी पानी लाओ। यस सर। कुछ देर में विजय को होश आया। ओह, काउंट आप? क्या वह भाग गया? नहीं, ये दो थे, मैंने इन्हें गोली मार दी। आपने? मगर आपने इन्हें मार क्यों दिया? अगर मैं इन्हें न मारता तो ये तो मैं ख़त्म कर देते। वह तो मैं समय पर पहुंच गया और तुम्हारी जान बच गई। मगर ये थे कौन? चोर लगते हैं। कमरे का कुछ सामान भी इस थैले में भरा हुआ है जो इन्होंने ले जाने के लिए भरा होगा। आपने पुलिस को खबर कर दी? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं असफल अभियान के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।